Shiva, your mathematics teacher. Today I'm going to solve the evaluate your grasp self-assessment of chapter number 14 circle included in your Canada ICSE mathematics class 9. तो आई थिंक दो चैप्टर्स के इवेल्यूएट योर ग्रास्प हम सॉल्व कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स के। थर्ड चैप्टर कर रही हूँ आज सर्कल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Calculate the distance between the chords if they are on the same side of the center and the opposite side of the centers. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपके एग्जाम्पल्स में भी था, एक्सरसाइज में भी था। तो 14.1 की थर्ड क्वेश्चन ना, जो 14.1 का थर्ड क्वेश्चन, वो सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट है। तो वो मैंने करवाया हुआ है आपको, वहाँ से देखना आप। 14.1 की वीडियो अपलोडेड है, तो थर्ड क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड क्वेश्चन भी सेवंथ क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है। तो ये फर्स्ट जो तीन क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं सॉल्व करवा रही, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सॉल्व इन एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, मेथड सेम, बस वैल्यूज डिफरेंट है, तो आप वैल्यूज डिफरेंट लगा के आप खुद सॉल्व कर सकते हो। राइट, फर्स्ट तीन क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज 14.1 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम। तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर फोर्थ से। ठीक है, इवेल्यूएट योर ग्राफ सम नंबर फोर्थ, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर कॉड पी क्यू इज इक्वल टू कॉड क्यू आर। तो फिगर इज, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ कॉड पी टी, कॉड पी क्यू एंड कॉड क्यू आर। राइट, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है आपको। पी आर को भी ज्वाइन किया है, दिस इज सेंटर ओ, पी ओ को ज्वाइन किया है एंड ओ क्यू को भी ज्वाइन किया है। तो हम ओ आर को भी कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना लाइन ज्वाइन ओ आर। तो स्टेटमेंट है कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड क्यू आर, ये कॉर्ड्स इक्वल है। पी टी इज अनदर कॉर्ड, पी टी एक और कॉर्ड है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द माइनर आर्क्स पी क्यू एंड क्यू आर? ओके, पी क्यू आर्क एंड क्यू आर, आर्क पी क्यू, ये वाली आर्क, एंड आर्क क्यू आर, दिस वन, इनमें क्या रिलेशन होगा? अब देखो कॉर्ड्स इक्वल हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये आर्क्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगी। आपने थ्योरम पढ़ी है ना, थ्योरम इज if two arcs are if two chords are equal they cut off equal arcs। ठीक है, आपने थ्योरम्स पढ़ रखी हैं सारी, तो मैं थ्योरम्स नहीं रिवाइज करवाऊंगी आपको। पी क्यू कॉर्ड्स इक्वल है, पी क्यू एंड क्यू आर कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसलिए पी क्यू आर्क एंड क्यू आर आर्क भी इक्वल होंगी। तो रिलेशन क्या है इनमें, ये दोनों इक्वल होंगी। सेकेंड पार्ट इज गिव द रिलेशन बिटवीन एंगल पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर। ओके, तो ये भी एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये भी थ्योरम है अपनी। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू ओ आर के, आप रीजन मेंशन कर देना। ठीक है, थ्योरम्स की डेफिनेशन ही लिखनी है यहाँ पे। थर्ड पार्ट है इफ माइनर आर्क पी टी, ओके, माइनर आर्क पी टी इज ग्रेटर देन आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर की ये वाली आर्क, ये पीटी जो आर्क है, कॉर्ड नहीं, पीटी आर्क इज ग्रेटर देन आर्क पी क्यू आर, देन स्टेट द रिलेशन बिटवीन कॉर्ड पीटी एंड पी आर। हाँ, तो ये भी क्लियर है कि अगर जो रिलेशन आर्क्स में है ना, वही रिलेशन कॉर्ड्स में होगा। अगर माइनर आर्क पी टी ग्रेटर है, तो इसके करस्पेंडिंग जो कॉर्ड है वो भी ग्रेटर होगी। ठीक है, अगर ये आर ग्रेटर है पी क्यू आर से, क्या लिखोगे, इफ आर्क पी टी
is greater than arc PQR, जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, साइन डाल ही रहे हैं ऊपर, then chord PT is greater than chord PR। ठीक है, तो chord PT भी PR से ग्रेटर ही होगी। फोर्थ इज इफ एंगल PU की, यहाँ भी आप थ्योरम की स्टेटमेंट दे सकते हो। रीजन क्या है कि देखो, ये सेम सर्कल की आर्क है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स बोलते हैं हम इसे, सेम सर्कल की आर्क्स हैं, तो जो रेशो इन आर्क्स की होगी ना, वही रेशो कॉर्ड्स की रहेगी इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, अगर आर्क PT ग्रेटर है तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी ग्रेटर होगी। फोर्थ इज इफ एंगल POQ इज 70 डिग्री, एंगल POQ इज 70 डिग्री, POQ दिस एंगल, ये 70 गिवन है, फाइंड एंगल QPR, QPR दिस एंगल। अब देखो, अगर एंगल POQ 70 है तो एंगल QOR भी 70 होगा, बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल एंड इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। PQ एंड QR इक्वल है ना, तो जितना एंगल PQ सबटेंड कर रही है सेंटर पे, उतना ही एंगल QR कॉर्ड भी सबटेंड करेगी सेंटर पे, तो ये एंगल भी 70 का हो गया, राइट। रीजन आप लिखते रहना साथ, एंगल POQ is equal to 70 degree, this implies angle QOR is equal to 70 डिग्री। ठीक है, एंगल QOR भी 70 हो गया। यहाँ पे रीजन लिख देना, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक थ्योरम और है कि सेम आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है ना, उससे हाफ एंगल वो बाकी पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करती है। मतलब देखो, अगर क्यू आर जो है आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 70 का, और यही क्यू आर आर्क ये वाला एंगल भी बना रही है, एंगल QPR, ये भी तो QR ही बना रही है ना, आर्क तो यही है ना, यही QR सेंटर पे एंगल बना रही है QOR विच इज 70 डिग्री, एंड बाकी बाउंड्री पे, बाकी पार्ट ऑफ द सर्कल पे, रिमेनिंग पार्ट पे एंगल QPR भी तो QR ही सबटेंड कर रही है, QR का ही ना एंगल, एंगल QPR, तो ये जो एंगल होगा ना सेंटर वाले एंगल से हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एंगल QOR 70, देयरफॉर एंगल QPR is equal to 70/2, that is 36 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल subtended by the same arc at the center of the circle is double than angle subtended by same arc on the remaining part of the circle। ठीक है, angle subtended by an arc at the center of the circle is double than angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle। ये रीजन मेरे ख्याल से आपके एग्जाम्पल में कहीं यूज किया था, वैसे 10th में है ये थ्योरम, लेकिन ये देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में दिखाती हूँ आपको, ये एग्जाम्पल नंबर 7, तो यहीं भी उन्होंने थर्ड पार्ट में यही थ्योरम यूज की है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यही थ्योरम, आप यही रीजन लिखोगे फोर्थ पार्ट में। बस ये 10th क्लास की थ्योरम है, लेकिन आपको यूज की गई है कई एग्जाम्पल्स में, तो फिर आप भी यही शॉर्टकट मेथड लो, मेथड तो और भी है लेकिन ये शॉर्टकट है, आपके एग्जाम्पल में मेंशन कर दिया है तो फिर आप भी यही यूज करो। ठीक है, तो एंगल QPR हो जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज a chord CD of a circle with center O, chord CD of a circle with center O is bisected by the diameter AB। AB जो है इस chord को bisect कर रहा है, मतलब दोनों parts equal होंगे, CP is equal to PD होगा, bisect हो रही है तो।
इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 30, ओ ए एंड ओ बी रेडियस ही हुए ना, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस ही होता है। ओ ए भी 30 है, ओ बी भी 30 है, दोनों रेडियस हैं तो ऑब्वियसली ये इक्वल ही होंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्या है ये? वैसे भी रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया वैसे ही कि रेडियाई हैं तो इक्वल ही होंगे ये। ओपी इज 18, ये जो ओपी है ना इतना डिस्टेंस, ये वाला, दिस इज 18। ठीक है, अब देखो ओ बी है 30, अगर ओ पी 18 है तो पी बी कितना बचा? ये जो डिस्टेंस है इतना, ये कितना होगा? 12 होगा। तभी तो 12 प्लस 18 30 बनेगा पूरा। ओ पी 18 गिवन है तो पी बी बन गया 12। कैलकुलेट सी डी, क्या फाइंड करना है? सी डी। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जॉइन ओ सी। कंस्ट्रक्शन, ऐसे कंस्ट्रक्शन लिख के और एक लाइन लिख देना, जॉइन ओ सी एंड ए डी। ओ सी एंड ए डी को कर दो ज्वाइन, क्योंकि सेकंड पार्ट में ए डी फाइंड करनी है ना हमें। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है सी डी, दिस पार्ट। अब देखो अगर सी पी आ जाएगा तो अपने पास सी डी आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बाइसेक्ट जो कर रहा है ए बी सी डी को। तो अगर ये इतना सा पार्ट आ जाए, सी पी मिल जाए तो उसका डबल कर दें तो सी डी आ जाएगा। अब सी पी कैसे आएगा? ये ट्रायंगल हो आप, ट्रायंगल सी ओ पी। ठीक है, इन ट्रायंगल सी ओ पी कंस्ट्रक्शन पे यही लिखना है, जॉइन ओ सी एंड ओ डी। यहाँ से प्रूफ शुरू है आपका, इन ट्रायंगल सी ओ पी। अब देखो सेंटर से जो रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है वो परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा है ना आपने? सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, सेंटर से निकलती है, वो कॉर्ड पे होता है परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। पाइथागोरस अप्लाई करो तो क्या होगा? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ सी क्या है? ओ सी आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग यूज करो तो ओ सी क्या है? रेडियस ही तो है। ओ सी भी तो रेडियस है ना, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो रेडियस हमें गिवन थे 30 30, तो ये भी तो 30 हुआ फिर। रेडियस तो सारे इक्वल होते हैं सर्कल के, तो ओ सी 30 हो गया। 30 स्क्वायर इज ओ पी इज गिवन 18, यहाँ से अपना आ जाएगा सी पी। 30 स्क्वायर इज 900 एंड 18 स्क्वायर इज 324 प्लस सी पी स्क्वायर। सी पी स्क्वायर इज 900 माइनस 324, ये माइनस होगा ना इधर जाके। 10 में से 4 6 7 एंड 8 में से 3 5। ठीक है, 576। सी पी क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 576। 576 का स्क्वायर रूट होता है आई थिंक 24। सी पी 24 सेंटीमीटर हो गई, तो सी डी क्या हुआ फिर? सी पी का डबल। ठीक है, क्योंकि सी पी एंड पी डी इक्वल है, तो सी पी का डबल कर दो तो सी डी आ जाएगी। सी डी इज 2 सी पी, 2 मल्टीप्लाई 24, दैट इज 48 सेंटीमीटर्स। सेकेंड पार्ट में फाइंड करनी है ए डी, ए डी फाइंड करनी है। अब देखो सी पी 24 थी तो ये भी 24 हुई ना, पी डी भी 24 हुई। तो अब आ जाओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, एंगल तो ये भी 90 का ही है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी में पाइथागोरस लगाओ। इन ट्रायंगल ए पी डी पाइथागोरस अप्लाई करो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ए डी फाइंड करना है, ए पी इज, ए पी कितनी है अब?
ये 30, 30 + 18, ठीक है, OP 18 है, 30 + 18 इज 48, 48 स्क्वायर प्लस PD इज 24, ठीक है, 48 स्क्वायर इज 2304, 24 स्क्वायर इज 576, ये आ जाएगा 2880, KD विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2880, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना 53.6 समथिंग ऐसे आएगा, नियर अबाउट उसे आप 53.7 लिख सकते हो, ठीक है। 6 के आगे जो है डिजिट्स जो आएंगे वो 5 से ग्रेटर आएंगे, अगर डिजिट 5 से ग्रेटर आए तो हम उससे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी मेरे ख्याल से कुछ 6 7 ऐसे करके कुछ नंबर्स आएंगे, देख लेना एग्जैक्टली 53.7 उसे आप लिख सकते हो, आप ये वाला आंसर भी लिख दोगे तो भी सही है। अब डिवाइड करके देना, मुझे याद नहीं है इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली कितना है, मुझे इतना पता है कि नियर अबाउट 53.7 सेंटीमीटर ही आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 6 sum. In the figure, diameter CD of a circle with center O is perpendicular to the chord AB. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, डायमीटर जो है CD AB पे परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, AE इज इक्वल टू BE होगा, ठीक है। इफ AB इज 12 सेंटीमीटर, AB ये पूरा 12 है, इसका मतलब AE भी 6, EB भी 6, राइट, एंड CE इज 3, CE दिस इज 3, CE, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, रेडियस फाइंड करना है, तो लेट रेडियस इज R, तो ये भी रेडियस है ना, OB भी रेडियस है एंड OC भी रेडियस है, OC भी R है ना, OB भी R, OC भी R, अगर OC R है, OC में से CE इज 3, तो OE कितना रह जाएगा, OE क्या होगा, OC माइनस CE, लिख सकते हैं ऐसे, OE is OC minus CE, that is R -3, ठीक है, OE हो गया R -3। अब लगाते हैं इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस रेडियस फाइंड करने के लिए। इन ट्रायंगल OEB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। OB is R, OE is R -3, EB is 6, ठीक है। सेंटर से जो लाइन होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर भी होती है ना, तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट भी करेगी, अगर बाइसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करती है। थ्योरम्स पढ़ी हैं आपने। आर स्क्वायर इज A - B होल स्क्वायर से ओपन करना है इसे, A² + B² -2AB, 6 6 36। अच्छा, R² एंड 6R लेफ्ट पे लेके आते हैं, माइनस होगा ये प्लस होगा, 9 + 36, R² कैंसिल, 6R इज इक्वल टू 45, तो R क्या हो गया 45/6, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज 7 sum. In the figure, O is the center of a circle. If AB and AC are chords of the circle such that AB is equal to AC, दोनों chords equal हैं, AB is equal to AC, ये given है, and OP is perpendicular to AB, OQ is perpendicular to AC, सेंटर से perpendiculars हैं तो chords को करेंगे बाइसेक्ट, ठीक है, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल। वैसे ए बी एंड ए सी क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इनके ये पार्ट्स हाफ हाफ पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी,
तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये दोनों सारे ये चारों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूव दैट पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये प्रूव करना है। पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये डॉटेड लाइन जो है ये इक्वल प्रूव करनी है हमें। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमें पी बी एंड क्यू सी चाहिए, तो ये वाली ट्रायंगल्स लेंगे हम इसमें। अब हाफ ऑफ ए बी अगर हम एम बी ले लें, हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए सी हम एन सी ले लेते हैं, तो ये इक्वल होंगे पार्ट्स। हाफ ऑफ ए बी इज एम बी एंड हाफ ऑफ ए सी इज एन सी। ये वाले पार्ट्स ले रही हूँ मैं क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल्स चाहिए। इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट्स है ना क्यू सी एंड पी बी, तो इसलिए हम ये वाले पार्ट्स ही लेंगे, एम बी एंड एन सी। अब देखो एम बी एंड एन सी इक्वल हो गए, तो इन ट्रायंगल्स पी एम बी एंड triangle QNC, this triangle and this triangle, ये दोनों ट्रायंगल्स लो। एम बी इज इक्वल टू एन सी, अभी प्रूव किया, राइट। ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 के होंगे ना। ठीक है, एंगल क्यू एन सी भी 90 का होगा, एंगल पी एम बी भी 90 का होगा, ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का होगा। लीनियर पेयर बन रहे हैं सारे, तो सारे एंगल 90 के हो जाएंगे। 90 प्लस 90 80, इधर आ जाओ तब भी 90 90 प्लस 90 80। वैसे भी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एन सी, तो लीनियर पेयर से बन रहा है ना। वैसे भी ये 90 का वर्टिकली अपोजिट भी हो रहा है, एंगल क्यू एन सी क्यों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं, पी एम बी क्यू एन सी। और क्या इक्वल है, और देखो कुछ, ओ एम इज इक्वल टू, हाँ, इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। थ्योरम पढ़ी है ना आपने, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसको हम कैसे लिखेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, बिकॉज equal chords are equidistant from center of the circle. Equal chords are equidistant from the center of the circle. Therefore, OM is equal to ON हो गया। जितना डिस्टेंस इसका रहेगा सेंटर से उतना ही डिस्टेंस इसका रहेगा सेंटर से। OM इज इक्वल टू ON हो गया। अब देखो OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है। OP एंड OQ दोनों रेडियस हैं, तो OP एंड OQ इक्वल ही होंगे, रेडियस तो इक्वल होते हैं। OP इज इक्वल टू OQ, ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। देयरफॉर OP माइनस OM इज इक्वल टू OQ माइनस ON। पूरी साइड भी इक्वल, OM ON भी इक्वल, तो दोनों को माइनस कर दोगे, OP में से OM माइनस कर दो, OQ में से ON माइनस कर दो, तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल ही बचे ना फिर। तो OP माइनस OM क्या आया, MP, एंड OQ माइनस ON आ गया NQ, राइट। MP एंड NQ भी हो गए इक्वल, MP एंड NQ भी हो गए इक्वल, ये साइड एंड ये साइड।
अब जो हम ट्रायंगल्स ली थी पी एम बी एंड क्यू एन सी, उसमें एक तो ये साइड इक्वल थी एम बी एन सी, दूसरा ये एंगल 90 का, थर्ड अपना ये साइड्स आ गई एम पी एंड क्यू एन। ठीक है, एम पी एंड क्यू एन भी आ गई। तो इसको अगर यहाँ पे लिख दें, ये चीज़ आप पहले प्रूव कर देना, यहाँ पे लिख देना एम पी इज इक्वल टू एन क्यू। एक एंगल है, एक एंगल, एक ये साइड हो गई, एक ये वाली साइड होगी। ठीक है, इस ट्रायंगल में एक एंगल, दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड्स एंड ये साइड्स। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल जो है दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल लगाएंगे तो ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल PMB is congruent to triangle QNC। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके सारे पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी इक्वल होंगे ना। दिस इम्प्लाइज पी बी इज इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि पी बी इस ट्रायंगल का पार्ट है, सी क्यू इस ट्रायंगल का पार्ट है। दिस इम्प्लाइज पी बी इज इक्वल टू सी क्यू by CPCT। Corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है, क्या करना है, पहले ये कॉर्ड है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सारी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो पहले तो हाफ हाफ पार्ट इक्वल हो गए। ठीक है, ये साइड्स इक्वल हो गई, एक एक एंगल आ गया 90 का। और तीसरी हमने एम पी एंड क्यू एन प्रूव करनी है कि इक्वल है। ठीक है, रेडियस में से ओ एम माइनस कर दिया, रेडियस में से ओ एन माइनस कर दिया, ओ एम एंड ओ एन ऑलरेडी इक्वल है, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले आप लिखोगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, उसके बाद लिखोगे ओ पी माइनस ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एन। तो क्या बचेगा, एम पी एंड एन क्यू बचेगा, तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी। साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल्स होगी कॉन्ग्रुएंट, सो बी पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। राइट, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेवंथ, नॉट थर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है वैल्यूड योर ग्राफ का, एट्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर आर्क ए पी बी रेशियो आर्क बी क्यू सी, ए पी बी आर्क ए पी बी, इसकी रेशियो आर्क बी क्यू सी से है 2/3 की, 2:3 मतलब 2/3 की। एंड एंगल ए ओ सी इज 150, ये पूरा एंगल जो है ये 150 डिग्री का है। फाइंड एंगल ए ओ बी। अब देखो, मैंने बोला था आपको जो आर्क्स की रेशियो होती है वही उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की रेशियो होती है। तो आर्क ए पी बी ओवर आर्क बी क्यू सी इज 2/3। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी ओवर एंगल बी ओ सी इज ऑल्सो 2/3। ठीक है, इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इस आर्क का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की रेशियो भी सेम रहेगी, जो आर्क्स की रेशियो है। तो यहाँ पे लिखो लेट एंगल ए ओ बी इज 2x एंड एंगल बी ओ सी को 3x ले लो, तो 2x प्लस 3x, इसे 2x ले लिया, इसे 3x ले लिया, टोटल एंगल कितना है 150। 2x प्लस 3x इज 150, ये गिवन है आपको। 5x हो जाएगा 150, तो x कितना आ जाएगा 30। अगर x 30 है तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया, 2x था ना, 2 × 30 60 डिग्री। एंड एंगल बी ओ सी कितना आ गया फिर 3 × 30 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, इनमें वैल्यूज पुट की तो 60 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल्स आ गए। फर्स्ट दो पार्ट्स तो यही थे। थर्ड इज एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, दिस एंगल। अब देखो ये एंगल है 60 का, ये फाइंड कर लिया ना हमने, एंगल ए ओ बी 60 का है।
ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, दोनों रेडियस ही तो हैं, ओ ए एंड ओ बी तो दोनों इक्वल होंगे ना, रेडियस हैं दोनों, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, सेम सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल होंगे। तो अगर ओ ए एंड ओ बी इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखो बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, therefore angle OAB is equal to angle OBA. This angle is equal to this angle. Angle opposite to equal sides are also equal. 6th या 7th क्लास में ये थ्योरम आई थी आपकी। ठीक है, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। सपोज करो ये y है, ठीक है, सपोज कर लिया ये y के एंगल है, y डिग्री के। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल AOB, एक एंगल 60 का फाइंड कर चुके हैं हम, बाकी दो एंगल वाई वाई के हैं, तीनों का सम होगा 180। ठीक है, तो 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y आ जाएगा 180 माइनस 60 डैट इज 120, तो y आ गया 60। ठीक है, ये एंगल्स भी दोनों 60 60 के आए हैं, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। आगे आ जाओ, ट्रायंगल ओ सी, अच्छा एंगल ओ सी भी फाइंड करना है, दिस एंगल। अगर ट्रायंगल बी ओ सी लें हम, ट्रायंगल बी ओ सी में ओ बी एंड ओ सी आर द रेडियस। ठीक है, यहाँ लिखो इन ट्रायंगल बी ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी दोनों रेडियाई हैं, ओ बी एंड ओ सी। तो इसमें एक एंगल हमने फाइंड किया था 90 का, किया था ना, यहाँ पे एंगल बी ओ सी कितना आया था अपना, 3 मल्टीप्लाई एक्स 90 का, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो ओ बी एंड ओ सी इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सेम रीजन लिख देना आप, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, या लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये एंगल है 90 का, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, इसे आप जेड जेड ले लो, दोनों को जेड जेड ले लो, दोनों इक्वल है ना। तो अगर बी ओ सी ट्रायंगल लोगे आप, तो 90 प्लस जेड इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ डायरेक्ट लगा देती हूँ मैं, 90 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 2z इज इक्वल टू 180, 2z आ गया 180 माइनस 90, 90, z इज 45 डिग्री। तो z क्या था, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 45। लास्ट बचा एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये 60 का ये 45 का दोनों को ऐड कर दो, एंगल ए बी सी आ जाएगा, 60 प्लस 45 105, तो एंगल ए बी सी कितना हो गया फिर 105, राइट। तो ये था आपका सम नंबर 8, और इसके साथ चैप्टर नंबर 14 के इवेल्युएट योर ग्रास्प होते हैं खत्म। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।